गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ आप सभी से एक ऐसे मिशन के बारे में जो आज नेटवर्क मार्केटिंग संस्थाएं करती हैं, या हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो जिसमें हम लोग वर्क करते हैं एज ए वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग के तहत हम लोग आज एक ऐसे मिशन की बात करने वाले हैं जिस मिशन को लेकर के हम सभी लोग वर्क करते हैं। तो आइए जानेंगे फ्रेंड्स, वो कौन कौन से मिशन हैं, वो कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको लेकर के हम लोग वर्क करते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ावा देना। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में, आज की इस भाग दौड़ के वैल्यू में, आज रवैये पे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो दिनों दिन बिगड़ता चला जा रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग अपनी ज़्यादातर उम्र अपने करियर को मेंटेन करने में, अपनी लाइफ को मेंटेन करने में बहुत सारा समय लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति वो लोग जागरूक नहीं होते हैं। और एक निश्चित समय के बाद होता क्या है कि जैसी उनकी एज 40 to 45 होती है, जितना उन्होंने पैसा कमाया है उसका तकरीबन 75% हिस्सा वो डॉक्टर के पास देकर के चले जाते हैं। या हम अपने परिवारों में अगर हम अंदाजा लगाएं या अपने परिवार के टोटल खर्चों में से खर्चे निकालें, तो हम देखेंगे कि एक साल में जितने हमारे खर्चे होते हैं उनमें से कहीं सबसे ज़्यादा जो खर्चा होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के प्रति होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ना अगर इसको हम सही तरीके से मेंटेन कर लें तो हम अपनी बहुत सारी इकोनॉमी को खर्च होने से बचा सकते हैं, उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें आज से ही जागरूक होना होगा। तो हमारी संस्था का सबसे पहला उद्देश्य है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना। क्योंकि रामायण में भी मैंने कहीं पढ़ा था कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख हो सुख आज्ञाकारी, और चौथा सुख हो पतिव्रता नारी। ये चार उसमें सुख बताए गए हैं जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है सबसे पहला सुख निरोगी काया। आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, आपके पास कितना ही ज्यादा पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं है, तो आप चाह करके भी सारी लग्जरीज का एंजॉय नहीं ले पाएंगे। आपके पास दुनिया के कितने भी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाए, लेकिन अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, स्वास्थ्य का मतलब कभी नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा मोटे तगड़े पहलवान की तरीके दिखो। स्वास्थ्य का मतलब होता है एक ऐसा शरीर जो डिसीज से मुक्त हो। डिसीज का मतलब होता है डिस प्लस ईज, मतलब एक ऐसा शरीर जो तकलीफ में है, जो समस्याओं में है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, सबसे पहली चीज होती है जैसे हमारे शरीर में जो बने होते हैं सेल्स, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से हमारे जो होते हैं आर्गन्स, आर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी। इस तरह से हमारा शरीर बना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जो टोटल वर्क होता है वो सेल्स थेरेपी पे होता है। सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के माध्यम से वर्क किया जाता है, जिसके माध्यम से हमारी सेल्स को मेंटेन किया जाता है। अगर हमारी सेल्स मेंटेन होंगी, अगर हमारी सेल्स स्वस्थ होंगी, तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। जिसमें हमारे यहाँ पर बहुत सारी सीएनटी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती हैं। जैसे कि इस समय लॉकडाउन के दौरान भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे डेली सुबह 10 बजे एक जूम मीटिंग के तहत, या अगर हम बात करें यूट्यूब ल्यू पे भी एक मीटिंग्स होती है जो सीएनटी टोटल सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे होती है, जिसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं और डेली स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य की जानकारी का मतलब कभी नहीं होता है कि हम मेडिसिन लें या बहुत ज़्यादा अपने ऊपर खर्च करें। हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको जरूर आप लोग अटेंड करें। डेली जो हमारे यहाँ पर होता है फ्री में, एक बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक होते हैं, अलग अलग तरीके से कोई प्रशिक्षित सर मैम उस मीटिंग्स को लेते हैं, वो आपकी ग्रोथ के लिए लेते हैं। अगर आप उसको लेंगे, अगर आप उसको सीखेंगे, तो उससे आप और आपका परिवार हेल्दी होगा माय डियर फ्रेंड। और उससे आप देखेंगे अपने घर के खर्चों में से तकरीबन 75% खर्चे आप अपने परिवार के बचा सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने आप को एक स्वस्थ शरीर बना सकते हैं और अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहला हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ावा देना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और दूसरा है उनको समृद्धि को बढ़ावा देना। आज अगर हम बात करें, लोग जो भी लोग विकसित हो रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज कभी भी देखें समृद्धि की अगर बात करें तो कोई भी स्कूल और कॉलेज में कभी भी हमको ये चीज़ नहीं सिखाया जाता कि जिसको लेकर के, उस एजुकेशन को लेकर के हम अपने इनकम को आगे बढ़ा सकें, अपने फ्यूचर को एक सही जगह पर ले जा सकें। हमको सिर्फ तैयार किया जाता है एक अच्छी सी जॉब के लिए, एक अच्छी सी कहीं पर वर्क करने के लिए। मैं फ्रेंड्स कहता हूँ उस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमने सीखा है बोलना चलना, उसी से समझा है हमने सही तरीके से क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों का डिसाइड करना। तो फ्रेंड्स, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 20% उस नॉलेज की हमारे शरीर में ज़रूरत पड़ती है, हमारी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। 80% हमको नॉलेज अलग से लेनी पड़ती है। तो 80% नॉलेज जो व्यवसाय की है वो सिर्फ व्यावसायिक लोगों के पास होती है, जो गुप्त रखी जाती है। सफलता के जो सूत्र होते हैं उनको दबा कर रखा जाता है, उनको लोगों से बताया नहीं जाता है। लेकिन आज मैं बात करूं वेस्टीज के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से उस नॉलेज को सभी के पास में प्रमोट किया जा रहा है,
जिससे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक 18 साल का युवा भी पढ़ाई को करते-करते भी अपने फ्यूचर को सही तरीके से डेवलप करने की ज़िम्मेदारी खुद लेता है और यहाँ पर आकर के वो अपनी एनर्जी को एक सही सकारात्मक मूड दे पाता है, सही दिशा दे पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम उम्र में अपने फ्यूचर को सही जगह पर ले जा पाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें तो पहला हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य हमारा क्या है? वो है एक शिक्षित, संस्कारी और समाज का निर्माण करना। एक शिक्षित और संस्कारी समाज का निर्माण करना। फ्रेंड्स अगर हम बात करें, आज हम देखते क्या हैं कि जितने भी लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, संस्कार नाम की चीज़ उनसे कहीं न कहीं दूर होती जा रही है। आज हम क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से समृद्धि बढ़ रही है, उस प्रकार से हम देख रहे हैं रिलेशंस को लेकर के, उस तरह से हम देख रहे हैं पारिवारिक जिस तरह से झगड़े हो रहे हैं, जिस तरह से हम देखें कि आज भाई-भाई के बीच झगड़ा, पति-पत्नी के बीच झगड़ा, आज हम देखते हैं एक फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ वीकनेस होती हैं, कहीं न कहीं कुछ कमजोरियाँ होती हैं। कुछ तो ऐसा है जो हमें पता नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो हम गलत कर रहे हैं जिस वजह से सारे ये मनमुटाव होते हैं फ्रेंड्स। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे दूर हो सकें, कैसे हम अपने परिवार को जोड़ करके रख सकें। फ्रेंड्स जैसा कि हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग का जो कांसेप्ट सिखाया जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार को और अपने समाज को आपस में टूटने से, बिखरने से रोक सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बोलते हैं कि अगर हम सब लोग मिल के रहें, एक-एक पेज से मिलकर के एक बड़ी-सी बुक बनती है, एक-एक ईंट से मिलकर के एक बड़ी-सी दीवार बनती है। तो अगर फ्रेंड्स अगर हम मिल करके रहना सीख लें, तो बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा अनुभव के साथ में आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि वो छोटा-छोटा अनुभव, छोटा-छोटा तजुर्बा एक बड़े से अनुभव का रूप लेता है और बहुत ही कम समय में हम एक सुखी, समृद्धशाली जीवन को अचीव कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगली चीज़ की हम बात करते हैं जो हमारा मेन उद्देश्य है, सबसे पहला लोगों को में छिपी प्रतिभाओं को निकाल कर समाज के सामने लाना। हर एक इंसान के अंदर उस ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक नेचुरल गिफ्ट होता है, जिसको अगर हम बात करें तो हर एक इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है वो अलग तरीके की होती है। फ्रेंड्स उस क्वालिटी को सामने लेकर के आना, निखार के आना, कैसे वो अपनी शक्ति को समझ सके, कैसे वो अपने नॉलेज को बाहर इम्प्रूव कर सके, इसके लिए यहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से आप अपने नॉलेज को निखार सकते हैं, अपनी इस काबिलियत को बाहर लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ पर ये तीसरा उद्देश्य बनाया गया है कि जो लोगों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको वो कैसे निखार सकते हैं, कैसे वो समाज के सामने ला सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए हमारे यहाँ पर जो अलग-अलग ट्रेनिंग्स होते हैं, अलग-अलग वर्कशॉप होते हैं, उनके माध्यम से आपकी प्रतिभाओं को निखारा जाता है। अगली चीज़ की हम बात करें जो हमारे लिए चौथा उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है कि जिससे वो सकारात्मक सोच व सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं कि नकारात्मकता, नेगेटिविटी जो होती है वो हमारे अंदर जन्म से होती है। नकारात्मकता जो होती है वो हमारे अंदर जन्म से होती है, पॉजिटिव हमें खुद से पॉजिटिविटी को हमको अंदर से लाना पड़ता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि एक नकारात्मक सोच कब और आपका कितना नुकसान कर सकती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स कैसे हम उस नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में बदल सकें? क्योंकि जो ऊर्जा है, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनको जब तक हम सिर्फ बाँधने का प्रयास करेंगे, जब तक हम रोकने का प्रयास करेंगे, वो रुकेंगे नहीं फ्रेंड्स। उसको हमको एक सही मोड़ देना होगा, उसको हमको सही दिशा देनी होगी और जब तक हम उसको सही दिशा नहीं देंगे, आज नहीं तो कल, वो गलत ट्रैक पे जाएँगे ही जाएँगे। तो उस गलत ट्रैक पे जाने से बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, सकारात्मकता को बढ़ावा देना। और हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है फ्रेंड्स, इसको लेकर के हम पूरा कर पा रहे हैं। आज इस उद्देश्य के माध्यम से, इस सकारात्मकता के उद्देश्य को अगर हम बात करें, इसके माध्यम से हम बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है। जिनको लोग गलत मानते थे, जिनको लोग गलत नज़रों से देखते थे, आज वो अपने आप को बहुत ही जगह पर, अच्छी जगह पर इम्प्रूव कर पा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मेरा एक कॉन्सेप्ट है, कहते भी हैं कि गलत ही सही है, गलत ही सही है। अगर हम गलत की लत शब्द हटा दें, उसके अंदर कोई ना कोई तो बुरी लत है, जो किसी न किसी कारणवश से पड़ चुकी है। उस पॉइंट पर जाकर के हमको फोकस करना है। अगर उसकी हम लत को हटा दें, तो कहीं न कहीं हम उसकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें, हम सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, कहीं न कहीं बताया भी जाता है, वाल्मीकि जो कि एक रत्नाकर डाकू थे। कहते हैं कि उनके जीवन में वो लोगों को सिर्फ मारना और काटना, उनको लूटना ही जानते थे। लेकिन कहते हैं कि जब उनकी एक साधु से मुलाकात होती है और वो उनको उनका ऐसा प्रशिक्षण लेते हैं, उनको बोलते हैं कि ये सब काम आप किसके लिए कर रहे हो? तो वो जब बोलते हैं कि ये सब काम मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि आप अपने परिवार से पूछो कि जो भी आप ये काम कर रहे हो, क्या इसकी सज़ा, क्या इस पाप के भागीदार वो भी सभी होंगे? और कहते हैं फ्रेंड्स, वो उस समय उन पर भरोसा करके, उनको किसी तरह से बाँध करके जब वो अपने परिवार पे जाता है और जब वो उनसे पूछता है, वो रत्नाकर डाकू जब अपने परिवार से पूछता है कि मैं आप लोगों को बढ़ावा देने के लिए, मैं आप लोगों को पालन-पोषण करने के लिए जो भी बुरे कर्म करता हूँ, क्या इसके जब पाप मुझे मिलेंगे, क्या आप इसको बाँटने के लिए आप सभी लोग हिस्सेदार होंगे? तो उसके सभी परिवार के लोग मना कर देते हैं कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं।
हम आपके परिवार के सदस्य हैं, पालन करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप पाप करके कमाओ या पुण्य करके, ना हम आपके पाप में भागीदार हो सकते हैं और ना पुण्य में। फ्रेंड्स कहते हैं कि वहीं से उसका दिमाग खुलता है, वहीं से उसके सेंसेस एक्टिव होते हैं और वहाँ से वो वापस आता है और उन गुरुदेव से, उन ऋषि से वो माफ़ी माँगता है और एक सही दिशा पे चलता है। कहते हैं उसने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि पहली बार उसके मुख से राम शब्द भी नहीं निकल पाता है, तब उसको मरा-मरा कह करके वो प्रैक्टिस करवाई जाती है और एट लास्ट फिर उससे राम कहना शुरू होता है और कहते हैं आगे चल करके वही रत्नाकर एक बहुत ही बड़े ज्ञानी, एक बहुत ही बड़े ध्यानी मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनको हम सभी लोग वाल्मीकि के नाम से जानते हैं, जिन्होंने जिनको तीनों काल का ज्ञान था, जो अपने भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को जान चुके थे, जो यहाँ तक कि त्रिकालदर्शी थे, जो सारी चीज़ें जान जाते थे फ्रेंड्स। ऐसे हम कह सकते हैं कि इतना बुरा आदमी इतना अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? यानी एक गलत आदमी इतना अच्छा कैसे हो सकता है? एक सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से। आज हमने देखा हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अलग-अलग ड्रग्स का शिकार थे। कोई पुड़िया खाता था, कोई सिगरेट पीता था, कोई ड्रिंकिंग करता था। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही वो यहाँ की सकारात्मक ट्रेनिंग्स, जैसे ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आता है, इस एनवायरनमेंट में आकर के उसको लगता है कि वाक़ई में अगर मैं अपने गोल को पाना चाहिए, मुझे अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन चीज़ों को दूर करना होगा। उसको लगता है कि वाक़ई में इनको दूर करने के लिए मुझे खुद से प्रयास करना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है ना कि जब हम युवा होते हैं, जब हम तेज़ी से ग्रो अप कर रहे होते हैं, उस ग्रो अप के समय में एक हमारे पास में दिक्कत होती है, एक समस्या आती है और वो समस्या क्या होती है हमारे माइंड के स्ट्रेस की। माइंड के स्ट्रेस की जब हमारा माइंड स्ट्रेस होता है, तनाव में होता है, हमारे अंदर भरपूर एनर्जी होती है, हम कोई भी काम को सही तरीके से कर सकते हैं। हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं सारे काम कर सकता हूँ और उस समय हम अपनी इमेज को क्रिएट करने के चक्कर में, हम अपने आप को इम्प्रूव करने के चक्कर में बहुत बार गलत कदम भी उठा लेते हैं फ्रेंड्स। तो उस गलत कदम को उठाने से हम अपने आप को कैसे बचा सकें? क्योंकि हर एक युवा चाहता है कि मेरी पहचान बने। इसीलिए वो मूवीज़ में देखता है कि एक हीरो आता है और हीरो आकर के जैसे ही वो सिगरेट को पीता है, जैसे ही वो शराब को पीता है, वैसे ही उसकी सारी जगह पर इमेज बनना शुरू होती है। जिस प्रकार से वो स्टाइल करता है पी करके, उसके बाद में वही सारा एक्शंस वो लोग बाहर रियल लाइफ में करने लगते हैं फ्रेंड्स। लेकिन कहीं वो समझ नहीं पाते हैं कि मूवीज़ में वो सारा का सारा असत्य होता है, वो खूब तरीके से बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके इस हिसाब से उसको सिर्फ़ मूवी को हिट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसको लोग रियल लाइफ में उतार लेते हैं और रियल लाइफ में उतारने की वजह से बहुत सारा अपनी एनर्जी को, बहुत सारे अपने टाइम को और बहुत सारे अपने पैसे को गलत जगह पे लगा देते हैं फ्रेंड्स। और अपना ही नहीं, अपने साथ-साथ जो भी उनके सर्किल में फ्रेंड सर्किल होता है, वो जितने भी लोगों को लेकर के आते हैं, उस कहीं सभी को सभी उसी समस्याओं से पीड़ित होना शुरू हो जाते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग ऐसे स्ट्रेस से शिकार पीड़ित होते हैं, उनकी अधिकतर जो फ्रेंड सर्किल होती है, वो बड़ी होती है। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम सभी युवा हैं, हम सभी की सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम होती है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को बर्दाश्त करने के लिए जो नॉलेज होनी चाहिए, जो एजुकेशन होनी चाहिए, उस नॉलेज को बर्दाश्त करने के लिए जो हमारे पास में जो ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए जो हमारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, वो कहीं न कहीं हम डेवलप नहीं कर पाते हैं। वो कहीं न कहीं हमको मिल नहीं पाता है। अगर उस समय पर हमको एक सही दिशा मिल जाए, उस समय पर अगर हमको सही गाइड करने वाले लोग मिल जाएँ, तो हम अपने आप को एक सही इंसान बना सकते हैं और अपने परिवार का ही नहीं, अपने समाज और अपने देश के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम कहीं न कहीं ड्रग्स का सहारा लेते हैं या बहुत सारे गलत तरीकों का सहारा लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूँ, ये ड्रग्स और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपको एक निश्चित समय के बाद में खोखला कर देती हैं। सोच करके देखिए आपकी एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी में आप सभी हमेशा और हमेशा जो पेट्रोल डलवाते हो, आप कभी भी उसमें मिट्टी का तेल या डीज़ल नहीं डलवाते हो या उसमें और भी कोई चीज़ नहीं डालते हो। ऐसा ही आपका ये शरीर भी एक इंजन के तरीके होता है, लेकिन इसमें हम कोई भी चीज़ डालने से पहले ये क्यों नहीं समझ पाते हैं कि जो भी चीज़ इसमें डाल रहे हैं, वो इसके लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदायक होगी और इस वजह से कहीं न कहीं हम अपनी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि फ्रेंड्स जो लोग गलत हैं, उनको इस काम के लिए बहुत ज़रूरत है। उनको नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी पेरेंट्स को लगता है कि उसका बच्चा गलत जगह पे जा रहा है, तो इस पेरेंट्स का फर्ज़ है कि एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करे। चूज़ करके अपने बच्चे को ज़बरदस्ती लेकर के उस मीटिंग्स में बैठे। 1-2 मीटिंग्स में वो दिक्कत कर सकता है, लेकिन कहीं न कहीं एक ऐसा मोड़ आएगा, जिस मोड़ को लेकर के वो अपने आप को सही इंसान बना सकेगा, अपने आप को सही जगह पर डेवलप हो सकेगा। और जितने भी लोग एजेड हैं, जो लोग बहुत ही एजेड हो चुके हैं और जिनके भी बच्चे हैं घर पे छोटे-छोटे, तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, वो लोग अपने बच्चों को लेकर वहाँ ज़रूर मेंटेन हों। क्योंकि फ्रेंड्स सकारात्मक एनर्जी का जो रूपांतरण अगर हम बात करें, उसका जो इफ़ेक्ट होता है, वो हर एक किसी में पड़ता है। चाहे वो पेरेंट्स हो या बच्चे हों या जितने भी एजेड व्यक्ति हों। अगर हर एक व्यक्ति के साथ इस मीटिंग्स को हम एन्जॉय करते हैं फ्रेंड्स,
तो हम खुद देखते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो आपके साथ जॉइन नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहते कि वो आगे ही आपके साथ में बहुत तेज़ी से वर्क करेंगे, लेकिन उस पॉज़िटिविटी का जो उनकी लाइफ़ में फ़र्क होगा, वो जो भी हो, स्टूडेंट हो, बिज़नेसमैन हो या रिटायर्ड पर्सन हो, जो भी व्यक्ति है, उसके लाइफ़ में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो हमारी संस्था इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम करवाती है। अगली चीज़ की अगर हम बात करें, मिलकर साथ रहने वाले समाज का निर्माण होता है। मिलकर साथ रहने वाले समाज का निर्माण करना, हम सभी लोग मिल कर के रहें, आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स आज हमारी जो बिखराव होगा, हमारे अंदर जो अलगाव हो रहा है, जो आज हमारी जो वीकनेस है, वो क्या है? छोटी-छोटी बातों को लेकर के आज हम सभी लोग आपस में झगड़ा करते हैं और वही जो एनर्जी हमारी एक-दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी, वही कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारी संस्था का ये लास्ट उद्देश्य है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना, जिसकी वजह से एक सुसंस्कृत मिलकर रहने वाले समाज का निर्माण हो सके, आपस में मिल-जुल करके, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा संपन्नता होती है। जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, वहाँ सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से होती हैं। बिना किसी तनाव के, बिना किसी मुसीबत के, बिना ज़्यादा मेहनत के भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को हासिल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, कौन-कौन से उद्देश्य बात करें, कौन-कौन से उद्देश्य हमारे यहाँ पर हैं, इनको हम छोटा-सा दोहराते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है एक स्वस्थ और समृद्धशाली समाज का निर्माण करना। सबसे पहले एक स्वस्थ और समृद्धशाली समाज का निर्माण करना। दूसरा है लोगों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाना। हमारे अंदर जो भी छिपी हुई प्रतिभाएँ हैं, उनको समाज के सामने लाना। और तीसरा जो हमारे लिए बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। प्रोत्साहन को बढ़ावा देना, जो भी उनके अंदर क्षमता है, उनको हम प्रोत्साहित कर सकें। जो भी वो काम को कर रहे हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकें, ताकि वो अपने काम को 100% सही तरीके से कर सकें फ्रेंड्स। अगली चीज़ है जो हमारे यहाँ पर सकारात्मक सोच व सकारात्मक एनर्जी को बढ़ावा देना, सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलपमेंट करना। और अगली चीज़ की हम बात करें, एक मिल कर के रहने वाले समाज का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स इन उद्देश्यों को लेकर के आज हम लोग वर्क कर रहे हैं और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितने लोग भी मिल करके इस काम को कर रहे हैं, जितने भी लोग इस काम को, इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए वर्क कर रहे हैं, फ्रेंड्स वो ज़रूर है। आज वो यहाँ पर आकर के अपने सारे लेवल्स को भी अचीव कर रहे हैं, सारे अचीवमेंट को भी हासिल कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग इन उद्देश्यों को जाने बगैर सिर्फ़ ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं न कहीं छोटी-मोटी दिक्कतें आने पर इस सिस्टम से क्विट कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स यही चाहूँगा कि आप लोग अपनी टीम में इन उद्देश्यों को ज़रूर बताएँ, ताकि आने वाला हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति जो आया है आप पर भरोसा करके, वो अपने आप को अच्छे ग्रोव पर ले जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू